चैनल तो चलिए देखते हैं आज का जियोलॉजी का प्रॉब्लम ऑफ द डे क्या है। चेक इफ स्ट्रिंग इज रोटेटेड बाय टू प्लेसेस। है तो इजी प्रॉब्लम है। क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है हमें दो स्ट्रिंग गिवन है ए एंड बी। वी आर गिवन टू स्ट्रिंग्स ए एंड बी एंड वी हैव टू रोटेट इन, वी कैन रोटेट इन टू वेज, either clockwise or anti-clockwise. If by rotating in either direction by exactly two places can we get the string B? If we can get the string B, then we have to return true, otherwise we have to return false. So let's see the example. We have given an example Amazon. Okay, so we can rotate it in two ways. Like if we rotate it in a clockwise direction, then we will get O N M A Z. Or if we rotate it in anti-clockwise direction, then these two places will be replaced by A Z O N and these two characters will be at the end. आ जाते हैं अपनी हिंदी पे, ठीक है। तो देखो, अगर हमने पहले इसको क्लॉकवाइज रोटेट किया तो हमारे पास ये बना, और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया तो हमारे पास ये बना, और स्ट्रिंग भी हमारे पास थी AZONAM। तो क्या क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज दोनों में से किसी भी तरीके से हम रोटेट अगर करें तो क्या दोनों में से रोटेट करने पर कोई सी भी ऐसी स्ट्रिंग होगी जो इसके साथ मैच कर पाएगी, ठीक है। AZONAM, हाँ, हमारी ये वाली स्ट्रिंग इसके साथ मैच कर पा रही है। तो बस हमें देखना, देखो क्वेश्चन बहुत इजी है। बस क्वेश्चन में ये क्या है, वो ये चाह रहा है कि आप एक्स्ट्रा स्पेस मत यूज़ करो। मतलब वो मना नहीं कर रहा है कि मत करो, लेकिन वो चाहता है कि अगर आप बिना उसके करोगे तो अच्छी बात है, ठीक है। चलो कंपनी देख लेते हैं, एक्वालाइट, अमेजोन, ये उसमें आ चुका है। तो चलो अब डिस्कस करते हैं इसकी अप्रोच। ऑब्वियसली इसकी दो ही अप्रोच हो सकती हैं, एक विद स्पेस, एक विदाउट स्पेस। हम दोनों ही डिस्कस कर रहे होंगे यहाँ पर। सबसे पहले करते हैं विद स्पेस वाली, जिसमें हम स्पेस को यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या था हमारा, Amazon। देखो यहाँ पर हम दो स्ट्रिंग ले लेंगे, एक S1 एक S2, ठीक है। एक S1 एक S2। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, दो तरीके से रोटेट कर सकते हैं। पहला क्या, इन दोनों कैरेक्टर्स को एंड में डाल दें तो क्या बन जाएगा AZONAM, या फिर इन दोनों कैरेक्टर्स को शुरुआत में डाल दे तो क्या बन जाएगा ONAMAZ। मतलब ऐसे रोटेट होता है ना, पहले ये वाला जाएगा फिर दूसरा जाएगा, तो ऑब्वियसली जो उसी तरीके से आ जाएगा ये, ठीक है। पहले N जाएगा, फिर उसके बाद O जाएगा तो ON आ जाएगा, तो ONE आ गया, ठीक है। इतना समझ आया। तो हमें क्या करना है, ये दो स्ट्रिंग बनानी है, ये दो स्ट्रिंग ले लेते हैं, ठीक है। इन दोनों स्ट्रिंग को ले लेंगे और फिर चेक करेंगे, अगर इफ S1 इक्वल्स B और S2 इक्वल्स B तो क्या कर देंगे, रिटर्न ट्रू, नहीं तो रिटर्न फॉल्स, ठीक है। ये हमारा है विद स्पेस वाला। अब इसको ऐसे कैसे लेंगे, देखो 0 1 2 3 4 5, ये इसकी इंडेक्सिंग है। n ले लेंगे लेंथ, ठीक है, n ले लेंगे लेंथ। अगर n की वैल्यू अगर ट्रू है, 2 है, अगर n की वैल्यू 2 है तो अगर दोनों स्ट्रिंग सेम है तो मुझे क्या कर देना, रिटर्न कर देना है। ये होगा हमारा बेस केस। क्यों, लाइक AZ है, ठीक है। अब इसको तुम कैसे भी रोटेट कर लो, ये AZ ही आएगा। दोनों इसको रोटेट करना है ना। अब ऐसे रोटेट करो, ऐसे रोटेट करो तो क्या आ जाएगा, ठीक है, दोनों फिर AZ आ जाएगा। फिर नॉर्मली ऐसे रोटेट करो, ऐसे रोटेट करो, फिर से AZ आ जाएगा। तो AZ होगा। बस हमारे क्या होना चाहिए, दोनों स्ट्रिंग इक्वल होनी चाहिए। अगर n की वैल्यू 2 है तो S1 इक्वल्स S2 है तो रिटर्न ट्रू, नहीं तो रिटर्न फॉल्स। अब चलो इसको देखते हैं S1 को कैसे बनना है। S1 को क्या कैसे बनना है, लाइक 2 से स्टार्ट करेंगे n तक, 2 से स्टार्ट करेंगे n तक और सारी कैरेक्टर्स को ले लेंगे AZON, ठीक है। 2 से स्टार्ट करके n तक सारे कैरेक्टर्स को ले लेंगे। अब या तो फॉर लूप चला लो या सब स्ट्रिंग से ले लो, और उसके बाद क्या करेंगे, A और M को ऐड कर देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा S1। S2 में क्या होगा, पहले 4 और 5 को ऐड करेंगे। पहले क्या करेंगे, 4 और 5 को ऐड करेंगे, उसके बाद 1 से लेकर n-2 तक, उसके बाद 1 से लेकर n-2 तक AMAZ। देखो दोनों स्ट्रिंग बन गई मेरी, दोनों स्ट्रिंग बन गई। तो ये चेक करना है उसके बाद, ठीक है। ये तो था हमारा विद स्पेस, जहाँ पर हमने दो स्ट्रिंग ली S1 एंड S2 और दोनों को मैच कराया। अब चलते हैं बिना स्पेस के कैसे करते हैं। कोड में दोनों का दिखा दूंगा, दोनों को कोड कैसे करना है। अब चलते हैं, ये हमारी अप्रोच थी, ठीक है। फॉर लूप चलाना A से N तक, या फिर सब स्ट्रिंग ले लेना, फिर दोनों को अलग से ऐड कर देना, या फिर और ये हो जाएगा S1 में। और S2 में क्या करना कि यहाँ से यहाँ तक के दोनों को लास्ट को पहले ऐड कर देना, फिर यहाँ से यहाँ तक का ऐड कर देना। तो इससे हमारा क्या हो जाएगा, दोनों स्ट्रिंग आ जाएंगी, दोनों स्ट्रिंग को मैच कर लेना। आई डोंट थिंक सो कि इस चीज़ को करके दिखाना पड़ेगा। तो चलो देखते हैं विदाउट स्पेस कैसे करना है। चलो इसको देखते हैं विदाउट स्पेस कैसे। पहले क्या करते हैं, इसको इंडेक्स देते हैं 0 1 2 3 4
5। ठीक है, देखो यहाँ पर मैं स्ट्रिंग बस ऐसे दिखा रहा हूँ कि हमें क्या करना है, बट हमें यहाँ पर एक्चुअल में स्ट्रिंग को लेना नहीं है, ना इस हमारे कोई इसमें स्पेस यूज़ होगा। अब देखो हमारी ये क्या है, ए स्ट्रिंग है, और मेरी बी स्ट्रिंग क्या थी, बी स्ट्रिंग थी मेरी AZONAM। ठीक है, ये थी मेरी बी स्ट्रिंग। ठीक है, अब देखो इसको रोटेट करके मेरे पास ऑब्वियसली दो वैल्यूज़ बन पा रही थी, दो कौन कौन सी वैल्यू बन पा रही थी। अगर मैं AM को लास्ट में ले जाऊँ तो बन जाएगा AZONAM, और अगर मैं ON को शुरुआत में ले जाऊँ तो बन जाएगा ONAMAZ। तो बस मुझे यार दो स्पेस के साथ ही तो खेलना है बस। ठीक है, दो स्पेस के साथ ही मुझे यहाँ पर इसको देखना है। तो चलो देखते हैं इसको। देखो जब मुझे AZONAM चाहिए, ठीक है, जब मुझे क्या करना है, अगर मैं इन दोनों को लास्ट में पहुंचाना चाहता हूं तो मुझे क्या चाहिए कि सेकंड नंबर पे जो है वो मेरा फर्स्ट बन जाए, थर्ड वाला सेकंड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स, एंड ये मतलब सॉरी ये फर्स्ट बन जाए, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स। इसकी लेंथ क्या है, लेंथ ऑब्वियसली आएगी मेरी इसकी 6 आएगी। ठीक है, इसकी लेंथ आएगी स्ट्रिंग की n इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, बहुत ईजी है, यहाँ पे ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ। देखो मुझे ये एक्चुअल में क्या चाहिए, यहाँ पर इसको थोड़ा बारीक करते हैं। ठीक है, ये मुझे 0 चाहिए, ये 1 चाहिए, ये 2 चाहिए, ये 3 चाहिए, ये 4 चाहिए और ये 5 चाहिए। ठीक है, किस केस में, जब मुझे ये बनाना है। ठीक है, जब मैं इन दोनों AM को पीछे ले जा रहा हूँ तो मुझे ये 0 चाहिए, ये 1 चाहिए, ये 2 चाहिए, ये 3 चाहिए, ये 4 चाहिए और ये 5 चाहिए। ये कैसे हो सकता है, ठीक है, अगर मैं, ठीक है, क्या करना है कि I की वैल्यूज़ यहाँ पर हमारे पास क्या क्या पॉसिबल है, 0 1 2 3 4 5। ठीक है, 0 1 2 3 4 5। अगर मुझे 2 को 0 बनाना है तो कैसे बनाना होगा, बस मुझे ये देखना है। 2 को अगर मुझे 0 बनाना है तो कैसे बनाना होगा। ठीक है, अब चलो देखते हैं। अब देखो मेनली हमें क्या करना है यार, फॉर लूप जो चलता है मेरा, और मैं चलाऊंगा 0 से लेकर n तक। लेकिन इसी फॉर लूप में मुझे क्या चाहिए, मैं दोनों रोटेशन कर पाऊँ, मुझे ये चाहिए। तो देखो अगर मैं फर्स्ट रोटेशन पे आऊँ, कि फर्स्ट रोटेशन मेरी यहाँ से शुरू हो, मतलब A से शुरू हो और ये दोनों लेटर मेरे आखिरी में पहुँच जाए, मतलब कि 0, अगर मैं I इक्वल्स टू 0 पे हूँ तो मैं एक्चुअल में 2 पे पहुँचना चाहिए, 1 पे हूँ तो 3 पे, 2 पे हूँ तो 4 पे, 5 पे हूँ तो मतलब इस पे। ठीक है, इस तरीके से मेरा आना चाहिए। अगर मैं इसमें कर देता हूँ I+2, ठीक है, अगर मैं कर देता हूँ I+2 तो 0, अगर जब I की वैल्यू 0 होगी तो मैं कहाँ पहुँचूंगा, 0+2 पर, 0+2 सब में क्या कर देता हूँ, +2 कर देता हूँ। ठीक है, सब में क्या कर देता हूँ +2, तो ये क्या बन जाएगा, 2 3 4 5 6 7। तो क्या बन गया, देखो जब मैं I की वैल्यू 0 है तो मैं 2 पे पहुँच रहा हूँ। ठीक है, जब I की वैल्यू 1 है तो यहाँ पर पहुँच रहा हूँ, 2 पे यहाँ पहुँच रहा हूँ, 3 पे यहाँ पहुँच रहा हूँ, 4 पे कहाँ मुझे पहुँचना चाहिए, यहाँ पहुँचना चाहिए। ठीक है, 4 पे मुझे एक्चुअल कहाँ होना चाहिए, 6 पे होना चाहिए, मतलब जब ये मेरी 4 हो तो मुझे क्या होना चाहिए, 0 पे होना चाहिए। तो मुझे इसमें कुछ ऐसा चेंज करना होगा कि 6 मेरा 0 बन जाए, 7 मेरा 1 बन जाए। अगर मैं इसको मॉड n कर देता हूँ, n की वैल्यू क्या है, 6 है, तो यहाँ पर क्या कर देता हूँ, मॉड 6। ठीक है, मॉड क्या कर देता हूँ, मॉड 6 कर देता हूँ। तो 2 मॉड 6 क्या होगा, 2, 3 मॉड 6 3, 4 मॉड 6 4, 5 मॉड 6 5, 6 मॉड 6 0 1। देखो I की वैल्यू जब 0 थी तो मुझे कहाँ जाना था, 2 पर, ऑब्वियसली सही है। जब I की वैल्यू 1 थी मुझे कहाँ जाना था, 3 पर। I की वैल्यू जब 2 थी तो मुझे कहाँ जाना था, 4 पर। I की वैल्यू जब 3 थी मुझे 5 पर। I की वैल्यू 4 पे, यहाँ I की वैल्यू 5 पे ही है। तो क्या बन जाएगा, I की वैल्यू 0 पे 2, पहला कौन आएगा 2, फिर Z, फिर O, फिर N, फिर A, फिर M। मैंने क्या किया, मुझे यहाँ से शुरुआत करनी थी और घूमते घूमते यहाँ तक आना था। ऑब्वियसली मुझे क्या करना था, सिंपल I+2 मॉड n, S1 ऑफ I+2 मॉड n इज इक्वल्स टू S2 ऑफ I। ये क्या है मेरा, ये मेरा B है। क्या S1 ऑफ I+2 मॉड n, ये क्या आ रहा है मेरा, पहला A आ रहा है। क्या ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। तो मतलब अगर मैं इसको ऐसे रोटेट करता हूँ तो मेरा ये चीज़ मुझे मिल जा रही है। फॉर एग्जांपल अगर ये ना होता, मेरा दूसरा होता, दूसरे रोटेशन पे होता, तो उसके लिए मुझे क्या करना है, ये मेरा पहले रोटेशन के लिए, कि जब मैं शुरू के 2 वर्ड्स को आखिरी में पहुँचा रहा हूँ, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, ये शुरू के 2 वर्ड मैं लास्ट में पहुँचा रहा हूँ तो एंटी क्लॉकवाइज हो गया है। जब मैं एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए मुझे क्या रखना है, I+2 मॉड n। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, जब मैं क्लॉकवाइज घुमाता हूँ, देखो ये हो गया मेरा एजोनम, मतलब ये वाला हो गया कि
ये वाला कैसे चेक कर रहा हूँ कि ये कैरेक्टर मेरा डायरेक्ट मैं आई इज इक्वल टू 0 से इस कैरेक्टर पे पहुँच रहा हूँ 1 पे ये, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अब मुझे क्या करना है, अगर मैं इसको ये बनाता हूँ कि लास्ट के दो, मतलब अगर मैं क्लॉकवाइज अब घुमाता हूँ तो लास्ट में ओ एन क्या आ जाएगा, पहले आ जाएगा। तो मतलब मुझे कहाँ से शुरुआत करनी है, ओ से शुरुआत करनी है यहाँ से, और फिर यहाँ आना है, ठीक है। कहाँ से शुरुआत करनी है, यहाँ से शुरुआत करते करते यहाँ आना है। तो मुझे सब, अगर मैं 0 पे हूँ तो मुझे कहाँ पहुँचना है, तो मुझे 4 पे पहुँचना है। अगर मैं 1 पे हूँ तो कहाँ पहुँचना है, 5 पे पहुँचना है। अब मुझे कहाँ से शुरू करना है, देखो लास्ट के दो कैरेक्टर्स करना है, तो n-2 से मुझे क्या करना है, शुरू करना है। मैं ये चाहता हूँ कि i की वैल्यू जब 0 हो तो मैं कहाँ पर हूँ, n-2 पर। i की वैल्यू 1 हो तो मैं कहाँ हूँ, यहाँ पर। तो अगर मैं इसमें ये कर देता हूँ, इसको हटाता हूँ, अगर मैं इसमें क्या करता हूँ, ये कर देता हूँ कि n-2, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो आई पे डिपेंडेंट होना चाहिए, और शुरू कहाँ से करना है, n-2 से शुरू करना है, आई पे डिपेंडेंट होना चाहिए। तो ये अगर मैं इसमें ये कर देता हूँ n+i-2, अगर यहाँ पर अभी n की वैल्यू क्या है, 6 है, तो ये लेके चलते हैं, ठीक है। एक्चुअली मुझे क्या होना चाहिए था, अगर मैं नॉर्मल लूँ तो i+4 से अगर मैं शुरू करूँ तो i+4, i+5, ये नॉर्मल चलेगा। लेकिन n की वैल्यू हमेशा 6 तो नहीं रहेगी ना कि मैं i+4 से चलूँ, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो n-2 से मुझे क्या करना है, n-2 से मुझे शुरू करना है और आगे बढ़ना है। आगे बढ़ना है तो इसमें क्या करना होगा, +i, n-2 से शुरू करते हुए n-2 से शुरू करना है, n-2, और आगे बढ़ते हुए i को लेना है। तो क्या करना है, 6-2 + 0 क्या हो जाएगा, 6-2 + 0, ये 6-2 + 1, 6-2 + 2, 6-2 + 3, 6-2 + 4, 6-2 + 5, ठीक है। अब इसको ऐसे सॉल्व करते तो क्या बनेगा, 6-2 मेरा 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 9। तो अब मुझे इसमें क्या करना है, n+2, n-2, ये क्या करना है, mod n। mod n का मतलब क्या है, mod 6, mod 6, mod 6, mod 6, mod 6, mod 6, ये हो जाएगा मेरा 4, 5, 0, 1, 2, 3। कहाँ जाएगा, 4, 5, 0, 1, 2, 3। तो क्या बन जाएगा, ONAMAZ। तो अब बस मुझे चेक करते हुए क्या करना है कि या तो मेरी i+2 mod n की वैल्यू, i+2 mod n वाला, या फिर n-2 + i mod n वाले इंडेक्स पे जो कैरेक्टर्स हैं वो इस S2 के i से मैच होने चाहिए, ठीक है। S2 का i मान लो अगर ये है तो इससे ये कैरेक्टर मैच हो रहा है, इससे ये कैरेक्टर हो रहा है नहीं हो रहा, बस मुझे यहाँ पर इसको चेक करना है। अब चलो इसको कोड में समझते हैं। देखो ये है, जब हम स्पेस के साथ जब यूज़ करेंगे तो कैसे करना है, वो ऐसे करना है, स्ट्रिंग दो स्ट्रिंग ले लेंगे, एन ले लेंगे। मैंने जैसे चेक किया था, अगर दोनों का क्या लेंथ 2 है तो ए जेड को कैसे भी रोटेट करो ए जेड ही होगा। तो दोनों स्ट्रिंग अगर सेम है तो ही मेरी क्या होंगी, आंसर ट्रू होगा, नहीं तो रिटर्न फॉल्स हो जाएगा। दूसरा तरीका अब क्या है, उसमें फिल कैसे करते हैं, या तो फॉर लूप से कर लो या स्ट्रिंग से ले लो। पहले क्या करा, 2 से लेके n तक भर दिया, फिर 0 को ले लिया, फिर 1 को ले लिया। नेक्स्ट वाले में S2 में क्या करा, लास्ट के दोनों कैरेक्टर्स को पहले ले लिया, फिर 0 से लेकर n-2 तक ले लिया, और दोनों को मैच करा। अगर दोनों में किसी कोई भी str2 से मैच करता है तो रिटर्न ट्रू, नहीं तो रिटर्न फॉल्स। इसको सबमिट करते हैं और उसके बाद दूसरा देखते हैं, दूसरा मेथड। और ये सबमिट हो गया। अब चलो इसके दूसरा जो भी हमने विदाउट स्पेस वाला किया उसको देखते हैं। ये हमारा दूसरा मेथड है। इसमें क्या है, सेम बेस केस तो हमारा वही रहेगा, अगर हमारा n की लेंथ 2 है और दोनों इक्वल नहीं है तो रिटर्न फॉल्स। नहीं तो अब इसमें क्या करना है, ये यहाँ पर इसको मैच करते हैं अमेजोन को। देखो यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, अमेजोन गिवन है, ठीक है। अब i+2 mod n का मतलब क्या है, यहाँ से शुरू करना है। i+2 mod n का मतलब क्या है, AZONAM, ठीक है। b हमारी क्या है, AZONAM। अब ये मैच करेगा, जब फॉर लूप चलाएगा तो क्या ये इससे मैच हो रहा है, ये इससे, ये इससे, ये इससे, ये, ठीक है। अगर नहीं हो रहा, अगर ये हो रहा है तो कंटिन्यू करते जाओ, जब लूप खत्म हो जाएगा तो रिटर्न ट्रू हो जाएगा, ठीक है। और कहीं भी ऐसा हुआ कि मैच नहीं करा, ठीक है, कहीं भी ऐसा हुआ, ये i+2 mod n क्या है, यहाँ से यहाँ तक का चेक कर रहा है कि अगर ऐसा रोटेटेड है, और n-2 + i कहाँ से कहाँ तक का चेक कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक का, ONAMAZ, और AMAZ,
AZONAM। देखो I+2 मॉड n यहाँ से ये चेक करेगा और IN-2 यहाँ से ये चेक करेगा। एक बार इसको चेक कर लेना खुद से, ठीक है। दोनों में से कहीं भी अगर मैच नहीं होता है तो क्या कर देगा, डायरेक्ट रिटर्न फॉल्स कर देगा। और दोनों ही में से कोई भी एक मैच हो रहा है तो आगे बढ़ता जाएगा और रिटर्न लास्ट में क्या कर देगा, ट्रू कर देगा। इसको सबमिट करते हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई क्योंकि एक्सप्लेनेशन थोड़ी शायद ज़्यादा हो गई है, तो चलिए आगे से ध्यान रखेंगे। मैं चाहता हूँ बस यार आपको समझ आ जाए यहाँ पर क्या हो। ओके, इसको ये चेक ये करना है बस, S2 और S1 में तब्दील कर देना है। अब इसको सबमिट करते हैं। अब ये सबमिट हो जाएगा। तो चलिए इसके साथ वाइंड अप करते हैं यार। अगर आपको समझ आया तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो।